फॉलोइंग्स, आंसर्स ऑफ फॉलोइंग्स। अब आप जो ऊपर कॉम्प्लेक्स जितने पढ़े ना उसके कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं उसके आंसर्स देने हैं। तो कल भी मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखवाए थे, आज फिर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको ऑन कर दो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, हाइब्रिडाइजेशन। आपको क्या बताना है? हाइब्रिडाइजेशन बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको क्या बतानी है इसकी? ज्योमेट्री। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर भी पूछ सकता है। कोऑर्डी इजी है ना, इसको तो क्या ही जानना आपको। कोऑर्डिनेशन नंबर, ये वाला तो क्वेश्चन कोई खास नहीं है ना, पर फिर भी मैं फोकस करवाना चाह रहा हूं आपका कि क्या क्या पूछ सकता है। उसके बाद आ जाओ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट पूछ सकता है। तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा ना वो क्या होगा? ये n+2, जो कि कंप्लीटली n क्या है? अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। फिर नंबर 5 क्या जाएगा? मैग्नेटिक नेचर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक नेचर। नंबर 6 आपसे वो बात कर सकता है कलर्स की। किसकी बात कर सकता है? कलर्स की। नंबर 7 कलर वाला पढ़ेंगे अभी, है ना। मैग्नेटिक नेचर्स की बात कर सकता है, कलर्स की बात कर सकता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इस पे, और इस पे, ठीक है। उसके बाद भाई स्टेबिलिटी या स्टेबिलिटी की बात कर सकता है या स्टेबलाइजेशन की बात कर सकता है, ठीक है। नंबर 8 नंबर पे क्या है? एग्जिस्टेंस, है ना। एग्जिस्टेंस किसकी? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन से एग्जिस्टेंस कर पाएंगे, कौन से नहीं कर पाएंगे वो, और एक स्टेबिलिटी, ये पूछ सकेगा। फिर 9 आपसे क्या किसके बारे में बात पूछेगा? डेलो के बारे में। डेलो ये, या फिर डेलो ये वाला, इसके बारे में बात पूछ सकता है। नंबर 10 हाई स्पिन या फिर लो स्पिन। हाई स्पिन या फिर लो स्पिन। आपके क्वेश्चंस बता देता हूं मैं। हाई स्पिन से क्वेश्चन पूछ सकता है, डेलो से, स्टेबिलिटी से, मैग्नेटिक नेचर से, स्पिन से, ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन। ये जो क्वेश्चंस है ना, इससे वो आपसे क्वेश्चंस पूछेगा भाई। ये वाली चीजें मेनली वो आपसे पूछता रहेगा, ठीक है ना। तो अब देखो, आते हैं सीधी कहानी पे। देखो 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 आपने Fe लिया है, Cn के साथ में 6 है, ये कहानी है। और ये है -4, एक ये है, दूसरा है आपके सामने MnH2O का होल 6 और +3 है। ये कहानी है। अब बताइए जरा मुझे क्या होगा। तो देखो भाई, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे पहले निकालना पड़ेगा। नहीं पता x मान लो, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता x मान लो। बोलो कितने कितने लिगेंड से? 6 ना, 6 इंटू, बोलो इस पे कितना चार्ज होता है? -1 इक्वल टू कितना है? -4। तो क्या हो जाएगा? x - 6 इक्वल टू -4। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 - 4 यानी x इक्वल टू +2 हो गया। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? +2। अब आपको क्या करना है कि भैया Fe जो है ना, Fe उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d6 और 4s2। लेकिन आपको किसका चाहिए कॉन्फ़िगरेशन?
+2 वाले का चाहिए ना, तो +2 वाले का चाहिए तो इसको हटा दो 2 को, 2 इलेक्ट्रॉन्स कम कर दो, सिंपल। तो 3d6 है, 3d6 है, तो देखो 3d6 है तो आप इसको फिल करोगे, आप इसको फिल करोगे, आप इसको फिल करोगे, तो आपको पता है कि आप इसको इस तरह से फिल करोगे, इस तरह से फिल करोगे। अब मेरे को ये बताओ पहले कि +2 में Cn क्या है? Cn कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? अभी जब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो केमिकल स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बताया ना, तो उसको चेक करो। Cn क्या था? स्ट्रॉन्ग लिगेंड था। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड था तो भाई ये जो डेलो है ना, डेलो ये इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। डेलो क्या होगा? ये होगा डेलो, डेलो बहुत ज्यादा होगा पेयरिंग से, तो ये कहानी होगी। दूसरी कहानी, एक क्वेश्चन नंबर 1 तो ये मिल गया अपन को। दूसरी क्या होगी? पहले सारे इसमें फिल होंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 ना, 1 2 3 4 5 और 6। तो देखो पहले पहले ये डेलो ज्यादा होगा ना, डेलो बहुत ज्यादा है, इसी वजह से क्या होगा? पहले सारे इसमें फिल होंगे, इसमें इसमें, तो 1 2 3 4 5 और 6, 6 टोटल कितने थे? 6 इलेक्ट्रॉन, और पूरा ये पहले फिल होगा फिर ऊपर जाएगा। तो ये T2G में, T2G में इलेक्ट्रॉन कितने आए? 6, और Eg में कितने आए? 0। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? ओके। अब आपको यहाँ पे दूसरी बात, अनपेड इलेक्ट्रॉन चेक करो, अनपेड इलेक्ट्रॉन चेक करो। अनपेड इलेक्ट्रॉन है सर 0। अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है? 0। मतलब n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू क्या है? n 0 है। तो बस अब आंसर देना स्टार्ट करो। हाइब्रिडाइजेशन तो क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6 है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? ऑक्टाहेड्रल का। ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री, ज्योमेट्री क्या है? ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका? डी, इनर डी ली ना इसने, इनर डी। स्ट्रॉन्ग है तो इनर डी लेगा, स्ट्रॉन्ग है तो इनर डी, वीक है तो आउटर डी। इनर डी है तो डी, D2sp3, D2sp3। बोलो ज्योमेट्री हो गई, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ठीक है ना। मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, मैग्नेटिक मोमेंट कल निकालना सिखाया था मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक स्पिन, मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अनपेड इलेक्ट्रॉन तो सर 0 है, तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट 0। मैग्नेटिक नेचर बोलो, क्या है मैग्नेटिक नेचर? अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डाया, है ना, डाया मैग्नेटिक है, डाया मैग्नेटिक है, डाया मैग्नेटिक है, ठीक है। बोलो डेलो से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे तो कैसा होगा? डेलो इज ग्रेटर देन पी है, ठीक है ना। समझ आई कहानी? अब ये स्टेबिलिटी की 2 होगा तब कंपेयर करेंगे। जैसे एक इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब इसको भी एक्सप्लेन करो, फिर पता लगेगा दोनों में स्टेबल कौन है, ठीक है। तो एमएन पे चेक करते हैं। एमएन का एक्स मान लिया, कितने हैं लिगेंड? 6, और वाटर पे चार्ज कितना होता है? 0 इक्वल टू +3। तो तुम समझ ही गए होंगे कि ओवरऑल पे चार्ज कितना है? +3 वाला, +3 है, तो Mn +3 है। तो बोलो Mn का, Mn क्या होता है? 3d5 4s2। तो भैया Mn एक इलेक्ट्रॉन इसका, 2 इलेक्ट्रॉन इसका गया, एक इसका, 3 चाहिए ना। तो आपके 3d में कितना बचा? 4 बचा। 3d में कितना बचा? 4 ही तो बचा ना। और D4 वाले में तो हमने कल बात की थी, D1 D2 D3 में तो स्ट्रॉन्ग वीक नहीं देखते हैं, हमेशा इनर होगी। लेकिन अगर D4 है तो क्या होगा? देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? देखो देखो, अब मेरे को ये बताओ कि आपके पास +3 में 1 2 3 4, आपको मेरे को ये बताओ Mn के +3 में वाटर कैसा बिहेव करता है? Mn के +3 में वाटर कैसा बिहेव करता है? याद करो सेकंड वाली लाइन, ऑक्टाहेड्रल की सेकंड वाली लाइन, सारे ऑक्सीजन वाले, फिर मैंने कोबाल्ट और कोबाल्ट से इधर वाले, और Mn और Fe उनके साथ तो वीक फील्ड लिगेंड बिहेव कर रहा था। तो भैया ये तो वीक फील्ड लिगेंड है, मतलब ये इसमें होगा, ये इसमें 1 2 3 और 4। जब ये स्प्लिट होगी, जब ये स्प्लिट होगी तो भैया 1 2 और 3 4। तो सर ये जो डेलो है ना, डेलो,
ये डेल ओ लेस देन पी होगा। वेरी गुड। अब होगा तो ये हाई स्पिन होगा। हाँ स्पिन, अरे इसमें भी तो स्पिन है ना, सारे एक ही में नीचे, सारे लो एनर्जी में फिल हुआ था ना एफई वाले में। एफई वाले में क्या हुआ था, लो एनर्जी में फिल हुआ। तो आपसे स्पिन का क्वेश्चन पूछेगा तो क्या आएगा, सारे लो एनर्जी वाले में फिल हुआ तो लो स्पिन हुआ ना। सारे के सारे पहले कहाँ फिल हुए, सारे के सारे पहले किसको फिल किया, लो एनर्जी वाले को, तो लो स्पिन स्ट्रॉन्ग है इसलिए। यहाँ डेलो की एनर्जी इतनी, डेलो का गैप इतना ज्यादा नहीं है, इसीलिए पहले इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पहले इलेक्ट्रॉन इसमें फिल होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, फिर कितने हुए 1 2 3 और 4 ऊपर जाएगा। पहले ऊपर जाएगा, एक एक फिल करेगा, फिर नीचे आएगा पेयरिंग करने के लिए, है ना। तो ये स्पिन कौन सी होगी, हाई स्पिन होगी। क्या होगी, हाई स्पिन होगी। बोलो समझ में आया, ये हाई स्पिन हो गई। तो ये हाई स्पिन हो गई, तो इसमें लिगेंड कैसा है, लिगेंड इसमें H2 क्या है, H2 कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। यहाँ पर CN क्या था, CN यहाँ पे CN जो था वो कैसा था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था। बोलो समझ में आई। तो अब ये वीक फील्ड लिगेंड है ना, तो भैया इसको 2D मिली क्या खाली, नहीं ना। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2, क्या हो जाएगा, sp3d2, sp3d2। बोलो समझ आया क्या। ओके सर, तो आंसर दे दो इसके, हाइब्रिडाइजेशन का आंसर दे दिया, ज्योमेट्रिक का आंसर ऑक्टाहेड्रल दे दिया, ऑक्टाहेड्रल दे दिया। वेरी गुड। मैग्नेटिक मोमेंट का आंसर दो, मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ये होता है। आंसर कितना, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने इसमें, n इक्वल टू कितना है अनपेड इलेक्ट्रॉन, 4 है ना, 4, 4 के 4 अनपेड हैं। अनपेड है तो आप इसमें फिल कर दो, 4 4 प्लस 2, 4 4 प्लस 2। वैसे मैंने तुम्हें बताया हुआ है कि 4 अनपेड है तो क्या बोलोगे, 4 पॉइंट, ये लो 4.9 या 4.8, क्या बोल दोगे, 4.8 बोर मैग्नेटॉन। बोलो, आपसे पूछा जाए मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, पैरा, प्रा है, प्रा, पेरा, पेरा मैग्नेटिक है, पेरा मैग्नेटिक है। कैसा है, प्रा, प्रा है, प्रा, पेरा मैग्नेटिक है भाई। ठीक है, तो चलो उसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है, डेलो पूछ रहा है, तो डेलो कैसा है, डेलो इज लेस देन पैरा। स्पिन कौन सा है, हाई स्पिन है, हाई स्पिन, हाई स्पिन कौन सा है, हाई स्पिन। बोलो किसका आंसर नहीं दे सकते आप, बोलो किसका आंसर नहीं दे सकते आप, इसका आने से सब दे सकते हो। अब देखो दोनों हो गए, तो अब अपना आंसर आ गया स्टेबलाइजेशन पर, तो उसका भी दे सकते हो आंसर। स्टेबिलिटी दोनों की, स्टेबिलिटी में तो कंपेयर करना पड़ता है ना भाई। तो दोनों को देखो, देखो देखो, एक आउटर और एक इनर ड्यूल, हाइब्रिडाइजेशन कहाँ है, हाइब्रिडाइजेशन, अरे हाइब्रिडाइजेशन कहाँ है, नहीं लिखा क्या, तो ये लो यार, इसका होगा क्या, D2sp3। इसमें कहाँ है, इनर है, इनर है, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन कहाँ है, आउटर है। तो इनर मतलब लो एनर्जी पे, आउटर मतलब हाई एनर्जी पे। तो कौन सा वाला स्ट्रॉन्ग होगा, लो एनर्जी वाला होगा, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो याद रखना, याद रखना, याद रखना, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड, स्ट्रॉन्ग एक में स्ट्रॉन्ग है, एक में वीक है, तो स्ट्रॉन्ग और वीक को देख के ही पहचान लो, देख के ही पहचान लो कि जो स्ट्रॉन्ग होगा वो स्टेबल ज्यादा होगा, जो वीक होगा वो स्टेबल कम होगा। तो यहाँ पर कौन स्टेबल है, FeCN, FeCN6, FeCN6 कितने पे, -4 इज ग्रेटर देन, और एक इस पे Mn, मन का पानी, मन का पानी कितना है, 6 है, +3। स्टेबिलिटी किसकी होगी, इसकी। दूसरी बात सुनो, दूसरी बात सुनो, लेफ्ट टू राइट चलोगे जेड इफेक्ट बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो अगर आपके पास मेटल अलग अलग है और लिगेंड सेम है तो भी बता सकते हो, अगर मेटल अलग अलग है लेकिन लिगेंड आप स्ट्रॉन्ग और वीक से पता कर रहे हो तो भी बता सकते हो। और अगर आपके पास दोनों में स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देख के कि विच वन इज द मोर स्ट्रॉन्ग, वो ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। अगर मान लो, अगर मान लो
अगर मान लो भाई